नमस्कार साथियों, सभी को मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र नमस्कार करते हुए चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक आज ऐसा विषय लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जो हम सनातनियों के लिए हम हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रतों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तो सबके घर में होती होगी, चाहे वह नवरात्र का व्रत हो या मंगलवार का व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो। तो विभिन्न प्रकार की एकादशियां आती हैं और उनका व्रत लोग बड़े श्रद्धा भाव से रखते हैं। आज बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, एकादशी का दिन है। अब इसको कोई देव उठनी एकादशी कहता है, कोई प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थनी एकादशी इत्यादि अनेक नामों से आज की एकादशी जानी जाती है। तो यह एकादशी आपके मन में यह प्रश्न आएगा, लेकिन उस प्रश्न से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, जय श्री राधे। प्रभु का स्मरण करके फिर ये प्रारंभ किया जाए, क्योंकि प्रभु से ही या प्रभु के बारे में ही भगवान वासुदेव के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु के बारे में। ठीक है, इसीलिए हमने देवोत्थनी या प्रबोधनी एकादशी दोनों लिखा और उसके महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देवोत्थनी एकादशी या प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी के नाम से यह जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि भगवान आज के दिन सोकर उठते हैं, निद्रा से जागते हैं। ठीक है, वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी एकादशी यह माना जाता है, ये मानी जाती है एकादशी, क्योंकि 4 माह के विश्राम के बाद भगवान 4 माह जो विश्राम करते हैं, उस विश्राम में बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का यह दिन है। भगवान आज के दिन जाग जाते हैं, मतलब यूं कहिए कि भगवान जो शयन करने के लिए गए होते हैं वो आज जग जाते हैं। अर्थात अब आज के दिन से सभी शुभ कार्य सनातनियों के प्रारंभ हो जाते हैं हिंदू धर्म में। तो अब ये देवोत्थनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी है, किसी भी नाम से आप जानिए, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ठीक है ना, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, अलग अलग जानकारों ने आज कोई 1 तारीख को, कोई 2, तो वैष्णव का 2 तारीख को है, 1 तारीख को स्मार्त का है। तो एकादशी का तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार दिन है, सुबह 9:13 से यह प्रारंभ होगा और 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:33 तक रहेगा। ठीक है, तो आप पारण कर सकते हैं उस समय। और गृहस्थी के लोगों को ही एक मनानी चाहिए, और सन्यासी मतलब वैष्णव 2 नवंबर को इसका व्रत करते हैं। अब एकादशी के व्रत का महात्म्य मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, और माना जाता है कि देव शयनी एकादशी को भगवान क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करने के लिए जाते हैं, और 4 महीने के अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। ठीक है ना, और जब सो जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य हमारे सनातन में नहीं होता। चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही देवोत्थनी या देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के दिन से सभी प्रकार के मांगलिक शुभ कार्य प्रारंभ होता है, जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ होते हैं। यह दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत बेहतरीन मुहूर्त माना जाता है। और भी इस दिन क्या होता है, तुलसी विवाह। इस एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का भव्य आयोजन होता है, जिसमें भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। यह पर्व अपने भारतीय संस्कृति के विवाह के मौसम के एक प्रकार से आगमन का भी संकेत माना जाता है।
ठीक है। पूजा और व्रत के रूप में देखेंगे तो इस दिन भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। भक्त जो है व्रत रखते हैं, ठीक है ना, और विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में गन्ना सिंघाड़ा, आज के दिन हम लोग जाते थे, खूब गांव में रहते थे तो खूब गन्ना तोड़ कर लाते थे, या गांव मतलब घर पे गन्ना आता था और खूब चूसते थे। सिंघाड़ा या अन्य मौसमी फल भगवान को अर्पित किया जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदायक होता है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। अब इस एकादशी से संबंधित एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें मैं देखिए, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहते हैं, और जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी या देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको जो है सिर्फ देव उठनी एकादशी की ही जो है कहानी सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। और एकादशी के जो व्रत का महात्म्य है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से जो है रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुन लिया। अब वो कहते हैं कि भाई शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारे जो लोग हैं सनातनी, उनको अपने कहते नहीं कि कर्म पद्धति, पूजा पद्धति और किसी चीज की वैशिष्टता या व्रत का क्या महात्म्य है, क्या विधि विधान है, 90% अगर मैं कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं, उनको कुछ नहीं पता होता किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या उसके पीछे का प्रयोजन है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा किया जाता रहा है आज तक वर्षों से। तो उसी विषय में बस एक संक्षिप्त आपसे जो है मैं चर्चा करने के लिए आज अभी आप सभी के समक्ष आया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा मतलब इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वैसा ही वही बातें सभी मैं आपसे कहता हूं, ठीक है। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, अब वो कहानी जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी से बोला, भगवान अब इतनी बात कह के अब नारद और ब्रह्मा जी का यहाँ पर संवाद चलेगा। तो नारद जी ने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, पिताजी जिसमें धर्म कर्म से प्रवृत्ति कराने वाले भगवान, धर्म और कर्म में प्रवृत्ति भगवान ही करते हैं, कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, भगवान श्री कृष्ण जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, प्रबोधनी का महात्म्य, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह जो प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य है, पहले तो पापों से छुटकारा दिलाता है और पुण्य की वृद्धि करता है, और जो उत्तम बुद्धि वाले हैं उनको मोक्ष प्रदान करता है, ठीक है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। ध्यान रखिएगा, मतलब इस संसार में समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सब कहते हैं कि मतलब वो अपने महात्म्य का गुणगान करते लगते हैं। कब तक करते हैं? जब तक कि कार्तिक मास में आज के दिन की एकादशी नहीं आ जाती, मतलब प्रबोधनी या देवोत्थनी या देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती, तब तक ही वो अपने महात्म्य की गर्जना करते हैं। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 ओके
कौन कौन? यह मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है और उन सब को यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों से, यह हजारों जन्म में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर भी, देख सोचिए, खुद भी नहीं, पितर भी, हमारे पूर्वज भी नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, हे ब्राह्मण, हे नारद, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है, मतलब स्वयं ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को मतलब आज के एकादशी को उपासना करता है, वह ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नारद, हे बेटा, हे पुत्र नारद, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो। जो स्नान दान जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण राधे राधे हरे हरे, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके संपूर्ण भगवान वासुदेव को, जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, समाप्त कर देते हैं, धो डालते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भगवान जनार्दन की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। हे बेटा नारद, हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हे महामुनि नारद, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ नारद, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचन या कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मतलब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर
अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के अनेक प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री भगवान जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे नारद, अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ नारद, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत मतलब एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्त अविचल है, निश्चित है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। नारद, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे पुत्र नारद, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण के तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि नारद पुत्र, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है या जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार से दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह जो है प्रबोधनी अर्थात देवउठनी या देवोत्थनी एकादशी का महात्म्य बताया है। तो मित्रों, साथियों, अब आप इस आज के वीडियो को सुनकर इस एकादशी के महात्म्य को आप जान सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से अब आपको मालूम हो जाएगा और अपने अन्य लोगों मतलब अन्य साथियों और अन्य लोगों से भी इसके महात्म्य के बारे में आप लोग अवश्य बताएं और प्रभु की भक्ति करिए, अच्छे कार्य करिए, सद्कर्म करिए, लोगों से प्रेम करिए, किसी से घृणा, किसी से क्रोध, किसी से नफरत, किसी को कहते जबरदस्ती परेशान मत करिए, अपना सद्कर्म करिए, प्रभु के ऊपर आश्रित होकर प्रभु जिस प्रकार से आपको रखें, कहते नहीं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो प्रभु जिस प्रकार से आपको जीवन जीने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, आप लोग उस प्रकार से उस सौभाग्य का जो है आनंद अपने जीवन में लीजिए। तो आज बस इतना रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।